आज मैं आपको सिखाऊंगी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जो कि पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। इस तरह के जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं उसमें फ्रंट और बैक एक साथ दे देते हैं, साइड में स्लीव दे देते हैं, लेकिन हमारी फुल स्लीव बनती नहीं है। मुझे कमेंट आते हैं कि इस तरह के प्रिंटेड सूट में कैसे हम कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करें और फुल स्लीव कैसे निकालें, क्योंकि आजकल फुल स्लीव का ही ट्रेंड है, साथ में इसमें प्लाजो बनेगा। तो फुल स्लीव की कटिंग कैसे करनी है और कम कपड़े में, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और जॉइंट हमारा दिखे भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस कपड़े को हम प्रेस कर लेंगे। ये इस कुर्ती का प्लाज़ो का कपड़ा है। प्लाज़ो मैंने बना के रेडी किया है, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। मैंने बनाया है स्ट्रेट प्लाज़ो। स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैंने इस कपड़े पे प्रेस कर लिया है। कोई भी कपड़ा कटिंग करेंगे पहले प्रेस करेंगे। अब इस कपड़े में आप देखें, साइड में स्लीव का कपड़ा दिया है और बीच में प्रिंट दे दिया है बिल्कुल। तो कैसे स्लीव की कटिंग करें जो फुल स्लीव हमारी बन जाए। तो पहले इस सेंटर से हमने कट कर देना है। यहाँ से ये जो बॉर्डर दिया है ये बैक पार्ट का है और ये पट्टी दी है ये फ्रंट पार्ट की कुर्ती का हिस्सा दिया हुआ है। इसको हमने कट करके अलग कर दिया। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। ये पट्टी है ना, ये स्लीव्स पे आएगी। लेकिन हम कैसे कटिंग करेंगे, पहले आप कुर्ती का फ्रंट पार्ट देखें। तो मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी पहले फ्रंट पार्ट की। इसी सेंटर से मैंने फोल्ड किया है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो सेंटर में पट्टी है ना, इसे हम पिन अप कर लेंगे। जो हमारे पास बहुत सारी सुइयाँ पड़ी रहती है ना, इसको यहाँ पे टक कर लेंगे ताकि ये पट्टी दोनों साइड बराबर रहे, कहीं से भी आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सेंटर में रहे। हाफ ऊपर रहेगी, हाफ नीचे की ओर रहेगी। इससे हमारा सेंटर निकल आता है। पूरे कपड़े को इस तरह से अच्छे से सेट किया। ऊपर से हम लंबाई देखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, लंबाई चेक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे। जो सेंटर में एक पट्टी दी है ना, वो हमारी कमर से नीचे नहीं जानी चाहिए। वो पेट तक जाती है तो बहुत ही गंदी लगती है। तो हमें क्या करना है, 14-15 इंच तक रखनी है वो पट्टी। ऊपर से 14 इंच पे कमर के लिए निशान लगाया, फिर 21 इंच पे हिप के लिए निशान लगाया। अब तीसरा निशान लगाएंगे जो आपकी रेडी लंबाई है। जो रेडी लंबाई है उस पे आपको निशान लगाना है। फिर आपको नीचे की ओर 3 इंच फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना है, जो कि तुरपाई में जाएगा। अच्छा, ये जो 14 और 21 इंच पे निशान लगाए हैं ना हिप और एक कमर के लिए, ये हाइट के अकॉर्डिंग होते हैं। नॉर्मली 5 फीट की हाइट तक आप ये निशान लगा सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये निशान 1 इंच नीचे जाएंगे, ठीक है। फिर हमने आर्म होल लेना है 7.5। ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि बैक नेक छोटा है। यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच पे शोल्डर और नीचे की ओर भी 6.5 इंच लेंगे। आर्म होल आपको पता है हमने 7.5 लिया है, क्योंकि बैक नेक छोटा है इसीलिए। फिर हम यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, चाहे कोई भी साइज़ हो। ये मैं बना रही हूँ 37 के हिसाब से। फिर यहाँ कमर का चौथाई भाग, तीसरे निशान पे हिप का चौथाई भाग, ठीक है। चेस्ट कमर हिप तीनों का चौथाई भाग लगाएंगे। नीचे घेरा लेना है उतना जितना कि हिप राउंड लिया है मैंने। फिर सभी निशान मिलाएंगे। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे ताकि कुर्ती कभी लूज़ करनी हो तो वो हो जाए, इसीलिए मार्जिन रखना भी ज़रूरी है, लेकिन लिमिट का। फिर आपको क्या करना है, गोलाई हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन पहले नेक की चौड़ाई रखेंगे। नेक की चौड़ाई में रखूँगी 3.25 इंच पे। फिर उसके बाद जो बचेगा हमारा शोल्डर वो डाउन करेंगे। डाउन हम 1/2 इंच करेंगे, क्योंकि बैक नेक छोटा है। अगर बड़ा होता तो डाउन बिल्कुल भी नहीं करते और फिर आर्म होल भी छोटे लेते। अब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई करेंगे। सेंटर निकाला, 1 इंच पे हमने इसे गोलाई कर देनी है। ध्यान रहे 1 इंच पे, ये आपने देखा। फिर आपको दूसरी गोलाई कैसे करनी है, जो कि आप गलती शायद करते होगे, पर अब आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच हमने बाहर की ओर तिरछा किया है, 1/2 इंच। फिर उसके बाद नया कॉर्नर मिल गया, उस पे गोलाई करेंगे। ये आपने देखा, मैंने दोबारा कॉर्नर बनाया, उस पे गोलाई की है। फिर आपको बाहर के निशान पे कटिंग कर देनी है। आर्म होल शोल्डर के बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाला हुआ है, आप उसे चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हो। हमने प्रिंट को सेंटर में बिल्कुल रखा है, आगे पीछे नहीं करना होता है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो उसके लिए
वापस हम कपड़े को बिछाएंगे जो हमारा बैक पार्ट का कपड़ा है। बैक पार्ट में कपड़ा बहुत है, लेकिन गलती यहाँ पे ये है कि प्रिंट बिल्कुल बीच में दिया है। तो स्लीव की कटिंग हम कैसे करेंगे अगर कस्टमर को फुल स्लीव चाहिए तो? अब आप देख सकते हैं प्रिंट बिल्कुल सेंटर में दे दिया है ना गड़बड़। तो यही तो प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। नॉर्मली हम कुछ इस तरह से फोल्ड करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जो इसका प्रिंट है उसके हिसाब से फोल्ड करना पड़ेगा। ये वाला जो प्रिंट है ना, अब यहाँ से ही फोल्ड करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाएंगे नीचे की ओर से, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं है नेक वगैरह, क्योंकि बैक पार्ट में नेक थोड़ी ना होता है। प्रिंट से प्रिंट मिलाएंगे, जो बीच का पार्ट है उसे सेंटर में लेंगे, फिर हम नीचे की ओर से इस फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे। आपने देखा मैंने फ्रंट पार्ट को नीचे की ओर से सेट किया है, क्योंकि दोनों साइड बॉर्डर इक्वली आने चाहिए। ऊपर की ओर हाफ इंच मैंने बढ़ाया है, जो लेंथ होती है ना शोल्डर के पास से, वहाँ से। बैक पार्ट में हमेशा हाफ इंच लेंथ बढ़ा देते हैं ऊपर की ओर से, ना कि नीचे की ओर से। फिर हम बाहर के निशान पे कटिंग कर लेंगे बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल इसके बराबर, फ्रंट पार्ट के बराबर। अब आप देखेंगे हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं ना, और हाफ इंच ऊपर की ओर बड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ से अच्छे से छटाई कर देंगे कपड़े की, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा है तो उसे अच्छे से सेट करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे हिप राउंड पे, कमर पे और नीचे लेंथ पे। 3 कट हमें लगाने ज़रूरी होते हैं। जब फिटिंग करेंगे तो कट से कट मिलाने होते हैं। फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर देंगे, गोलाई पे कटिंग कर देंगे जो हमने गोलाई की थी। सेंटर पे कट लगा देंगे, बहुत ही ईजी है ना कटिंग करना। अब मेन मकसद हमारा क्या है, स्लीव कैसे कटिंग करेंगे, तो उसको हम देखेंगे। हमारे पास जब कपड़ा है ना, बिल्कुल इस तरह के पीस मिले हमें, पतले पतले टुकड़े हैं। अब इसका क्या करेंगे बताओ, फुल स्लीव कटिंग कैसे करेंगे, रिलैक्स मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर को हटा के फेंक देंगे। क्या करेंगे, इस बॉर्डर का छोटा सा है ये। अब हमने स्लीव के लिए इस तरह के कपड़े रख लिए हैं, दो डबल फोल्ड में। रेडी लंबाई लेंगे, आप डरे ना कि मैंने दोनों साइड से ओपन रखा है, वही तो जुगाड़ करना है। रेडी लंबाई में 2 इंच प्लस करके लेंगे। 2 पीस हमें मिल चुके हैं, बिल्कुल सीधा कर देंगे, अच्छे से सेट करके कट कर देना है। सेम 2 पीस हमें और चाहिए, और ये जो बॉर्डर है इसको हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। हमारे पास ये बहुत सारा बॉर्डर मिल गया है हमें। सेम 2 पीस हमें और लेने हैं इस तरीके के। तो 2 पीस ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 पीस हो गए हमारे पास। ये चारों ओपन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो बॉर्डर है, ये 2 पट्टियाँ कट करेंगे बिल्कुल उसी लेंथ की जो हमें चाहिए। ठीक है, अब दोनों पार्ट के बीच में ही रख देंगे। ये आप देख सकते हो, ऐसे हमने ओपन किया है। अब इसके बीच में हम पट्टी रख देंगे। ये पट्टी हमें दोनों पार्ट में जॉइंट करनी है आपस में। अब आप देखें मैं किस तरह से जॉइंट करूँगी। ये सेंटर में हमारा जॉइंट हो जाएगा, और ये इस तरह से। तो जो प्लेन हमने एक्स्ट्रा लिया है वही दबेगा, बॉर्डर हमारा बिल्कुल क्लियर दिखेगा। फिर हम नेक पट्टी लेंगे। नेक पट्टी हम कैसे कट करेंगे, बुकरम को डबल फोल्ड में रखा, लंबाई 7 इंच ली, चौड़ाई हमने 2.25 इंच पे ली है। सेम ऊपर से भी जो आपको शेप बनानी है वो आप बना सकते हैं, कट कर देंगे। ठीक है, अब हमने नेक वगैरह बना के रेडी करना है। पहले हमने स्लीव की पट्टी अटैच कर ली है, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये जो पट्टी है ना, बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे। हाफ ऊपर दिख रही है, हाफ नीचे की ओर दिख रही है। दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमने रेडी लंबाई रखनी है 16 इंच, तो मैंने 16.5 पे मार्क किया है। नीचे फोल्ड के लिए हम 1.5 से 2 इंच ले लेंगे, जितना आपको फोल्ड करना है। फिर ऊपर से हमने 3.5 इंच पे डाउन किया। यहाँ पे आर्म होल का आधा लेंगे, मैंने लिया है 7 इंच। नीचे बॉटम का आधा लेंगे, तो मैं अपने कस्टमर के हिसाब से ही बना रही हूँ, जो भी इनका मेज़रमेंट है डायरी से देखा है मैंने अभी। फिर यहाँ पे गोलाई का आधा करेंगे, चाहे आपका कितना भी माप हो। फिर दोनों निशान को मिलाएंगे, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, सिर्फ 1.5 इंच, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ से 2.5 इंच तक, फिर एक निशान और 2.5 के बीच में गोलाई कर देंगे। हाफ इंच के गैप में दूसरी गोलाई करेंगे। मैंने सीधी साइड से मार्क किया है ना, इसलिए लाइट कलर के निशान लगाए मैंने, क्योंकि ये पट्टी को देखना था भाई सेंटर में रहनी चाहिए। फिर दोनों को ओपन करेंगे और इस तरह से रख के गोलाई की कटिंग कर देंगे। आपने देखा हमारी स्लीव बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। अब हमने फ्रंट नेक तो रेडी कर लिया था, बैक नेक कैसे रेडी करेंगे। हमने शोल्डर पे शोल्डर रखा, माप लिया। अब जो चौड़ाई निकल के आई है नेक की, उसके नीचे डबल फोल्ड में कपड़ा रखेंगे। ये बिना बुकरम का नेक बना रही हूँ मैं। डबल फोल्ड का कपड़ा रखा,
ऊपर से जितनी आपको लंबाई रखनी है उतनी रखें। डीप नेक भी आप इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ से कटिंग कर देंगे। 1.5 से 2 इंच चौड़ाई रखेंगे इस पट्टी की और कट कर देंगे। अब इस नेक को हम कैसे बनाएंगे, एक साइड से फोल्ड कर देंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको फोल्ड कर देंगे, सिंगल फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे कुर्ती पे सेंटर कट लगाया, पट्टी पे भी सेंटर कट लगाया, दोनों कट को मिलाते हुए अब नॉर्मली हम सिलाई लगाते हैं वैसे ही सिलाई लगानी है आपको, जैसे कि बुकरम पे बनाते हैं ना नेक, वैसे। तो मैंने इसमें आपको बिना बुकरम का नेक भी बनाना सिखाया। फिर ऊपर से एक सिलाई लगा दी। नेक पट्टी प्रॉपर फोल्ड नहीं करेंगे, पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे। कोई सा भी एक नेक छोड़ दें आप, या फ्रंट का या बैक का। पहले शोल्डर जॉइंट करें, फिर दूसरे नेक की पट्टी फोल्ड करें। इससे क्या होगा, हमारा जो शोल्डर है वो नेक के अंदर चला जाएगा। आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। बाकी हम स्टिचिंग नॉर्मल कुर्ती की तरह करेंगे। पहले मैं आपको इसमें स्लीव अटैच करना सिखाऊंगी। देखिए स्लीव अटैच करेंगे। मैंने साइड फिटिंग और चाक फोल्ड करने की वीडियो नहीं दिखाई है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता इसीलिए। तो अब हम स्लीव की फिटिंग का मार्क कर देंगे। जो भी हमारा आर्मोल का आधा रहेगा, गोलाई का आधा, दोनों निशान को मिला के सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव रेडी कर लेनी है। हल्की सी छटाई कम लग रही है तो आप कर सकते हो दोबारा से भी। आप करेंगे राउंड स्लीव अटैच। तो यहाँ पे कुर्ती के अंदर से इस तरह से लेनी है स्लीव को, और दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाना है। जो हमारी कुर्ती का सेंटर रहता है ना, और स्लीव का जो कट रहता है, दोनों को आमने सामने मिलाना है। और दोनों की नीचे आर्मोल के पास की सिलाई होती है वो भी आमने सामने मिलानी है, और राउंड में आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए ब्लाउज़ में आप ओपन स्लीव अटैच करने चलेगा, पर कुर्ती में ओपन स्लीव अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप राउंड स्लीव अटैच करें। बहुत ही आसान तरीका था। आपने देखा मैंने स्लीव का डिज़ाइन कैसे बना दिया। अब आपको इतना अच्छा लग रहा है ना ये, क्योंकि ये बॉर्डर वैसे नीचे आता, लेकिन स्लीव ही पूरी नहीं बनती तो बॉर्डर नीचे कैसे आता। तो हमने क्या करा, साइड से बना दिया ये बॉर्डर। फिटिंग कुर्ती की आप देख ही सकते हो। आर्मोल की शेप आप देख सकते हो कितनी अच्छे से बैठी है ना, आर्मोल की शेप। जबकि स्लीव लूज़ है फिर भी परफेक्ट आपकी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग हुई है, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो हमारा फ्रंट और बैक आप देख सकते हैं। छोटे नेक में कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है, यह है इसका फाइनल रिज़ल्ट, जो कि मैंने आपको पहन के भी दिखा दिया है। और आप देख सकते हैं इसका लुक। तो कैसी लगी आपको इस सूट की कटिंग, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बताई है। स्टिचिंग इसकी सिंपल थी। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है रिज़ल्ट। ये बॉर्डर यहाँ पे आ गया स्लीव में, और जो ये नेक पट्टी होती है ना, उसकी लेंथ हमेशा कमर तक रहनी चाहिए, कमर से नीचे नहीं जानी चाहिए। ये सेंटर वाली पट्टी, ये जो पट्टी है ना, कमर से नीचे अच्छी नहीं लगती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आपने देखा है सूट की कटिंग करना कितना आसान था, और मैंने इसे स्टिच भी कर लिया है। स्लीव अटैच करने की वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दी है। और आपने देखा ये जो जॉइंट वाली स्लीव है वो कितनी अच्छे से आ गई है, और ये डिज़ाइन लग गया है, कोई पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें हमारी स्लीव में जॉइंट है, क्योंकि ये बॉर्डर मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये इससे मैच हो रहा है, बहुत ही सुंदर कुर्ती बन सकती है। तो इस तरह की जो प्रिंटेड कुर्तियाँ होती हैं ना, तो स्लीव साइड में दे देते हैं लेकिन बनती नहीं है। तो इस तरीके से आप कटिंग करें अपने स्लीव की, अपनी कुर्ती की। जो ये प्रिंट वाले होते हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट ये बन जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने तरीका आपको बताया। तो मेरा ये तरीका वीडियो अच्छा लगा है, मेरा तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे डेली 3 बजे वीडियो आता है, तो इस चैनल की वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और मेरे सेकंड चैनल पे भी वॉच करें वीडियो, जो कि स्टिचिंग से रिलेटेड रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।